नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सरकारी जॉब ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों फाइनली NYKS भर्ती वॉलेंटियर 2025 की आ चुकी है, जो कि दोस्तों दिल्ली और गुजरात के लिए भर्ती आ चुकी है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपको फॉर्म कैसे स्टेप बाय स्टेप भरना है। ठीक है, ताकि कोई भी आपसे गड़बड़ी ना हो और अच्छे से आपका फॉर्म भरा सके। ठीक है, किस तरीक़ा से आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या क्या क्वेश्चन पूछी जाती है इंटरव्यू में, ये सारी जानकारी इसी वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ शुरू से अंत तक ये ज़रूर बने रहे ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पे, और वहाँ पे नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। ऑलरेडी फॉर्म भी भरना स्टार्ट हो चुका है। तो कैसे फॉर्म भरना है, नोटिफिकेशन के बारे में हमने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। ठीक है, चलते हैं डायरेक्ट फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको गूगल की सर्च बार में आ जाना है और टाइप कर लेना है आपको NYKS ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही इसको दोस्तों आप सर्च करते हैं, इस तरीक़ा का खुलेगा विंडो, इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करते हैं दोस्तों, ठीक है, तो आपको देख रहे हैं कि देख रहे हैं कि NYKS की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो कि माय भारत के नाम से अब जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों रीड मोड है, इसी पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आ जाते हैं इसके कॉर्नर पे, और यहाँ पर देख रहे हैं कि नेशनल यूथ कार्ड्स के लिए एक ऑप्शन है फर्स्ट में ही। ठीक है, इसको आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करते हैं दोस्तों, यहाँ पे फॉर्म भरने का यहीं से विंडो ओपन हो चुका है। ठीक है, तो हम करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको जो भी इंस्ट्रक्शन है, जो भी एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह है, वो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करी गई नोटिफिकेशन में, जो कि हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, इस तरीक़ा से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको आप रीड आउट कर सकते हैं, जो कि हमने आपको पिछले वीडियो में आपको बताया है। बैक आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे एलिजिबिलिटी कंडीशन है, यहाँ पे चीज़ें नोटिफिकेशन में बताई गई है। ठीक है, आपका जो भी मानदेय रहेगा वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, अब चलते हैं नोटिफिकेशन। तो हमने देख लिया, अब फॉर्म अप्लाई करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, थर्ड में फॉर्म फिल करने का ऑप्शन है यहाँ पे, जिसको दोस्तों इसको जैसे ही खोलते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे माय भारत के पेज पर आ जाते हैं आप। जैसे ही माय भारत पेज यहाँ पे आते हैं दोस्तों, यहाँ पर देख रहे हैं कि माय भारत लिखा हुआ है, माय भारत यूथ वॉलेंटियर 2025-26 की भर्ती है। तो यहाँ आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे दोस्तों आप स्टेट सेलेक्ट करते हैं, सबसे फर्स्ट में दिल्ली और सेकंड में दोस्तों गुजरात का यहाँ पे भर्ती आ चुका है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर आप दिल्ली, गुजरात और बिहार से छोड़ करके कहीं से भी आप वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, तो दोस्तों हमें ज़रूर कमेंट करें दोस्तों कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, और आपका स्टेट का भर्ती कब आएगा वो हम आपको कमेंट में जवाब देंगे। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं। यहाँ पे दिल्ली के लिए सबसे पहले दोस्तों, तो दिल्ली हमने सेलेक्ट कर लिया है। दिल्ली की कोई भी डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, दोस्तों दिल्ली सेंट्रल को हमने सेलेक्ट किया। ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, इसी में आपको सबमिट करना है। जैसे दोस्तों यहाँ पे सबमिट करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर खुल करके आ जाता है फॉर्म से रिलेटेड सारी जानकारी, जो कि आपको क्या क्या भरनी है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका यहाँ पे नेम मेंशन कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपको फादर नेम मेंशन करना है। नेम के आगे दोस्तों यहाँ पे बता दिया गया है, दोस्तों देख रहे हैं कि शुड बी इन फुल इंस्टॉल्ड, मतलब टाइटल वगैरह जो भी है दोस्तों, जैसे कि MR या फिर कुछ भी लगाते हैं नाम से पहले, जो भी टाइटल वो उसको आप लगा सकते हैं। वहाँ पे अलाउटेड है। ठीक है, सॉरी नॉट अलाउटेड है। ठीक है, इसको आप देख रहे हैं कि आप जो भी नाम है आपका बस वही, जैसे कि दीपक कुमार आपका नाम हो गया, तो बस वही डालना है आपको। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे फादर नेम फुलफिल करना है, उसके बाद मदर नेम डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं कि मेल या फीमेल जो भी है आप, ठीक है, मेल है तो आपको मेल टाइप कर लेना है, अगर आप फीमेल है तो फीमेल करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डाल देना है। उसके बाद पैलेस बर्थ आपका जहाँ पे जन्म हुआ है दोस्तों, वो चीज़ें यहाँ पे डालनी है। उसके बाद कैटेगरी में दोस्तों जो भी आप आते हैं, वो SC ST से OBC से आते हैं, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपका जो भी यहाँ पर ब्लड ग्रुप है वो आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, आपका अगर आपका जैसे A पॉजिटिव, B पॉजिटिव वगैरह ये ऑप्शन खोलते हैं, तो सारा ऑप्शन यहाँ पे खुल के आ जाता है। जो भी आते हैं दोस्तों, आप जैसे B पॉजिटिव हमने टाइप कर लिया है। उसके बाद दोस्तों वोटर ID कार्ड यहाँ पे मांगा जा रहा है आपसे। ठीक है, तो वोटर ID कार्ड यहाँ पे डाल देना अगर है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड नंबर जो कि इसेंशियल है, यहाँ पे आपको डालना है, जो कि नोटिफिकेशन में हमने आपको बताया था पहले ही कि आपके पास आधार कार्ड, मेल ID, फ़ोन नंबर होने ही चाहिए। ठीक है, नोटिफिकेशन में भी ये चीज़ें मेंशन है।
उसका दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि रोल नंबर 10th क्लास की होनी चाहिए, ठीक है, जो कि 10th क्लास का जो रोल नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यहाँ है आपसे पूछ रहा है दोस्तों, देख रहे हैं कि हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन में जैसे 10th के बाद आपने जो भी किया है, जैसे ग्रेजुएशन वगैरह है, 12th है, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको डाल देनी है, ठीक है, जो कि यहाँ पे 10th यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएट है, या फिर डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट कोर्स है कोई, तो आपको यहाँ पे चुन सकते, कोई दिक्कत नहीं रहेंगी, ठीक है। वहाँ पे फिर उसके बाद आपको देख रहे हैं यहाँ पे बोर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है, वो आपको डाल देना है। हायर एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो भी जहाँ से किए, जैसे ग्रेजुएशन लास्ट ईयर आप डालते हैं कि आपका लास्ट का क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है, तो ग्रेजुएशन आपने कहाँ से किया है वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग डालना है दोस्तों हायर एजुकेशन का, ठीक है, 10th का नहीं डालना है। ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, आप साफ साफ देख सकते हैं इसको कि ईयर ऑफ पासिंग जो कि हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन का है वो आपको डालना है, ठीक है। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे अदर क्वालिफ़िकेशन इफ़ एनी प्रोफेशनल, जो भी प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन है आपका वो चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला पर देख सकते हैं दोस्तों कि जो भी है टेक्निकल डिग्री है वो चीज़ें यहाँ पे डाल देनी है, MBA है, LLB वगैरह जो भी है वो चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं पूछ रहा है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड इंटरनेट, आपके पास नॉलेज है कंप्यूटर का तो यहाँ पे एस करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रेफरेंस यहाँ पे दिया जाएगा जो कि नोटिफिकेशन में आपको बताया है। तो उसके बाद देख रहे हैं दोस्तों कि करंट स्टेटस वॉलेंटियर, क्या आप वॉलेंटियर करंट में हैं, तो फिर यहाँ पे आपको यहाँ पे जैसे वॉलेंटियर वगैरह है या कुछ स्टूडेंट है या फिर एम्प्लॉय है वो चीज़ें यहाँ पे डाल देनी है, ठीक है, या अदर है तो ये चीज़ें यहाँ पे डालना है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जैसे ही आप स्टूडेंट फिल करते हैं दोस्तों तो फिर आपका यहाँ पे फॉर्म रिजेक्ट होने की पूरी चांसेस रहेगी, और अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं भी होती है तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन में बता दिया गया दोस्तों कि अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो फिर आपको यहाँ पे फॉर्म नहीं भरना है। उसका लैंग्वेज नॉलेज पूछ रहा है आपसे, ठीक है, लैंग्वेज जो लैंग्वेज आती है जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, जो भी और आती है तो यहाँ पे टिक करना है आपको, ठीक है। जैसे कि आपको स्पीक मतलब बोलने आता है, पढ़ने मतलब लिखने पढ़ने आता है, वो चीज़ें यहाँ पे टिक कर देना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बोलना आता है, पढ़ना आता है और लिखना आता है, तीनों चीज़ें यहाँ पे टिक कर देना है। जो मतलब लैंग्वेज आती है उसके बारे में आपको, जैसे कि हिंदी हमने हिंदी टाइप कर दिया है, उसके बाद इंग्लिश है, ठीक है, तो इंग्लिश हमने टाइप कर दिया है, और भी कोई नॉलेज है आपके पास लैंग्वेज का तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इस तरीक़ा से आपको टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि परमानेंट एड्रेस आपसे पूछ रहा है कि जहाँ पे आप रह रहे हैं वहाँ का परमानेंट एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है, आप यहाँ पे डाल देना है। जैसे कि दिल्ली जहाँ से भी आते हैं वो चीज़ें यहाँ पे दिखाई जाएंगी, ठीक है, वो चीज़ें आपको भर देनी है। उसके बाद दोस्तों परमानेंट एड्रेस फिल करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं मोबाइल नंबर आपको डालना है, उसके बाद एक फ़ोन नंबर भी डाल देना है अगर है तो। उसके बाद मेल आईडी यहाँ पे मेंशन करनी है, ठीक है, यहाँ पे रो बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि मेल आईडी डालने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है कि हैव यू एवरी पार्टिसिपेट इन द फॉलोइंग प्रोग्राम, NYKS का जो भी अगर प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया है तो फिर आपको यस कर देना है, ठीक है। अब कब किया था दोस्तों, ठीक है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करनी है कि 1 साल तक किए, 2 साल तक के किए हैं, इसमें काम पार्टिसिपेट किए हैं, NYKS वॉलंटियर के साथ में काम किए हैं कोई भी प्रोग्राम में, तो आपको यहाँ पे फिल करना है। अगर नहीं किए हैं तो फिर आपको ये नो कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों कि अगर पार्टिसिपेट किए हैं या फिर NCC से आते हैं, ठीक है, उसके बाद BSG से आते हैं तो फिर आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। NSS वॉलंटियर आप तो भी आपको यहाँ पे NSS कॉलेज में है, ठीक है, या स्कूल में है या अदर कोई भी वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन में है, ठीक है, वॉलंटियर के तौर पे काम करते हैं, आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। और अगर आप है जैसे NCC से तो आपको यस कर देना है, कब से कब तक के थे, ठीक है, BGS में है तो कब से कब तक थे, NSS जो स्कूल लेवल पे वो कब से कब तक था, ठीक है, कॉलेज लेवल पर कब से कब तक था, ये सारी चीज़ें डाल देना है, ठीक है। अगर कोई भी मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन में वॉलंटियर के तौर पे तो कब से कब तक था, ये चीज़ें डालनी है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं है दोस्तों तो आपको नो करके ही छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको शो कर रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पूछ रहा है कि आर यू एक्टिव मेंबर ए विलेज लेवल यूथ क्लब, महिला मंडल,
एफिलिएटेड विद NYKS। एफिलिएटेड दोस्तों NYKS से मतलब जुड़ा हुआ कोई भी यूथ क्लब है या महिला मंडल है, उसमें अगर आपने जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं है तो नो करना है। यस करते हैं दोस्तों तो जैसे ही तो आपको यहाँ पे क्लब का नाम यहाँ पे आपसे पूछेगा, ठीक है, उसके बाद एड्रेस की क्लब है कहाँ, ठीक है, उसके बाद मेंबर का नाम पूछेगा यहाँ पे, और कौन से ईयर में क्लब का गठन हुआ था, ठीक है, और कौन से मंथ में हुआ था, ये आपको डाल देनी है। अगर नहीं है तो फिर नो कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखना है कि नेम ऑफ एड्रेस, टेलीफोन नंबर, टू रेफरेंस पूछ रहा है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे यस करते हैं तो फिर टू रेफरेंस नंबर आपसे पूछेगा, ठीक है, जो कि यूथ क्लब मेंबर है जो भी, उनका यहाँ पे आपको नाम मेंशन कर देना है, एड्रेस मेंशन करना है, उसके बाद फ़ोन नंबर मेंशन कर देना है, 2 लोगों का। उसके बाद दोस्तों फाइनली सबमिट कर देना है। दोस्तों जैसे ही सबमिट करते हैं दोस्तों, फिर आपका फॉर्म डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, डाउनलोड कर लेना है दोस्तों, और इसको डाउनलोड करके रखना है। इसलिए दोस्तों क्योंकि जैसे ही इसको आप फॉर्म सबमिट कर देते हैं, डाउनलोड कर ले, तो फिर आपका इंटरव्यू का जब भी बुलावा आएगा, ठीक है, तो फिर आपको ये चीज़ें वहाँ पे आपसे मांगी जाएगी, ठीक है। अगर ये चीज़ें आपके पास नहीं रहती हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी इंटरव्यू में, आपको इंटरव्यू देने भी नहीं दिया जा सकता है, तो इसका आप ध्यान रखेंगे। तो फिलहाल दोस्तों हमने आपको फॉर्म भर के स्टेप बाय स्टेप एकदम ईजी तरीके से बताया दोस्तों। फिर भी आपका कोई डाउट है तो हमें ज़रूर कमेंट करें दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर आपको ये जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए दोस्तों चलते हैं और बहुत जल्द आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।